तो जो चीज किसी भी कीमत पर कहीं न मिलती हो, हैं, और वो मई गांव में फ्री में लुट रही हो, हैं, कितने सौभाग्य की बात है। फिर वह लूटे हुए न हम बैठे हों तो और ज्यादा सौभाग्य की बात है ना, उन लूटने वालों में। लेकिन ये उन्हीं को प्राप्त है जिन पर भगवान की कृपा नहीं, अति कृपा। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे एहि मार्ग सोई, है। तो अब जो है हमारे आचार्य जी जो है कुछ थोड़ा सा हम लोगों के बीच में कुछ अपने भाव अपने हृदय के रखेंगे। ऊपर ही आ जाए, कछु ले आएंगे, बैठे हुए कुर्सी ले आओ, आ जाओ आ जाओ। हमें बड़ी प्रिय लगते हैं ये। सरल स्वभावन मन कुटिलाई, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। कुर्सी ले आते। माइक दे दो, माइक। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। हरि ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री इष्ट चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोली सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, पूज्य स्वामी जी महाराज की, संत हरि भक्त भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम। एक मिनट प्रभु नाम संकीर्तन। ठाकुर है मेरे रमण बिहारी, हम हे रमण बिहारी के रमण बिहारी।
बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। हो साधु सेवा धर्म हमारा, गाइए सभी लोग। पावन दुनियादारी से। कोई बुरा कहे या भला कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई बुरा कहे या भला कहे, हम हो गए रमण बिहारी के। कोई बुरा कहे या भला कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई बुरा कहे या भला कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हमारे रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हमारे रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के। सद्गुरु प्यारे प्यारे के। सद्गुरु प्यारे प्यारे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। परमादरणीय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्यपाद मम सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोट सह वंदन। नंद नंदन यशोदानंदन बालमुकुंद मम इष्ट देव जी महाराज के श्री चरणों में चंदन वंदन सादर अभिनंदन। अनंत श्री विभूषित परम पूज्य मेरे बहुत ही स्नेही और सुहृद, जो एक हमारे बिल्कुल स्तंभ परम पूज्य स्वामी जी महाराज, महाराज श्री के चरणों में चंदन बंदन और सादर अभिनंदन। परम पूज्यपाद मेरे सद शिक्षा सदगुरुदेव आश्रमस्थ परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोट सह वंदन। सभी संत हरि भक्त चरणों में, माताएं बहनें एवं मेरे बंधुओं, आप सभी के श्री चरणों में भी मेरा बार बार वंदन, चंदन बंदन और सादर अभिनंदन। पूज्य स्वामी जी के प्रवचन भागवत सुन करके कहने को तो कुछ बाकी रह ही नहीं जाता, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज का परम स्नेह है और जिसके जीवन में संत कृपा अगर हो जाती है तो वो जीवन धन्य होता है। पूज्य संत श्री चरणों की कृपा मुझे प्राप्त, इसलिए मैं मानता हूं कि मेरा भी जीवन धन्य हो गया।
पूज्य स्वामी जी से मेरी मुलाकात तो बहुत दिन से है और मेरे पर कृपा भी रहती है। यदा कदा दर्शन भी मुझे प्राप्त होते ही रहते हैं। अभी 33 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा आपको अवगत है, मेरी कथा बेलारा चल रही थी। स्वामी जी महाराज का पदार्पण हुआ तो मैंने यही समझ लिया कि कथा सफल हो गई, और होती ही है। पूज्य महाराज श्री का बहुत बहुत आशीर्वाद मेरे जीवन में रहा है। बड़ी कृपा है, संतों की कृपा है, और जिस जीवन में संत कृपा हो जाती है वो जीवन धन्य हो जाता है। आप सभी का जीवन और मेरा परम पूज्य स्वामी जी का दर्शन प्राप्त करके और स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करके हम सभी धन्य हो गए। मैं भी चाहता था कि पूज्य स्वामी जी का पदार्पण न मालूम मेरी जन्मभूमि में कब हो पाएगा। तो आज सुबह भी मैंने फोन से बात की महाराज जी से। मैंने व्यस्त रहा, कुछ समय नहीं दे पाया, लेकिन अब मैंने पूर्ण समय यहाँ रखा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा महाराज जी की कथा सुनूंगा। जीवन धन्य हो गया। रही बात श्रीमद् भागवत महापुराण की, तो श्रीमद् भागवत महापुराण तो एक ऐसा ग्रंथ है, विद्यावताम भागवते परीक्षा। अगर विद्वानों की कोई परीक्षा का स्थान है तो शास्त्रों में ये नहीं कहा कि वो कहीं वेद है या पुराण है या उपनिषद है। बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा का यदि स्थान है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा अगर हुआ करती है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण में ही होती है। ऐसा ये अपार ग्रंथ है। वो श्रीमद् भागवत की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहुविध सब संता। बहुत बहुत विधियों से सब लोग कहते ही हैं। जैसा कि अभी आप चतुर्थ स्कंद और पंचम स्कंद की कथा अभी आप सुन रहे थे। एक दृष्टिपात करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की इस चतुर्थ स्कंद की कथा पर केवल 1 मिनट लूंगा और फिर पूज्य महाराज श्री की वाणी सुनेंगे। अभी आप द्रौपदी का उपाख्यान सुन रहे थे। ध्रुव का अर्थ क्या होता है? ध्रुव का अर्थ होता है टिकाऊ, स्थिर रहने वाला, जो यहां भी सुख दे सके और परलोक में भी सुख दे सके, वो है ध्रुव। अर्थात धर्म। धर्म से शून्य व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। न वो यहां सुखी रह सकता है और न वह परलोक में सुखी रह सकता है। जिसको उपनिषदों में कहा है धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षत। उस धर्म की रक्षा हम करते हैं तो वो धर्म ही हमारी रक्षा करता है। माने हम कार्य धर्म का पालन करते हैं तो वो कारण धर्म हम सबकी रक्षा करता है। वो ही ध्रुव है। उत्तान पाद कौन है? ऊपर की तरफ हो पैर जिसके, सिर नीचे हो जन्म से पहले, और जन्म होने के बाद सिर ऊपर और पैर नीचे, उसको कहते हैं उत्तान पाद।
तो देखा जाए तो संसार के सभी प्राणियों की यही तो दशा होती है। हम और आप सभी जीव संसार के जीव हैं। जिस समय जन्म होता है तो माता के उदर में पैर ऊपर होते हैं और सिर नीचे होता है, और जन्म के बाद सिर ऊपर पैर नीचे। तो इसका तात्पर्य उत्तान पाद कोई और नहीं है, हम ही उत्तान पाद हैं। और वह उत्तान पाद सुनीति और सुरुचि के साथ में जो संबंध रखता है, माने दो पत्नी है उसकी। इन दो रानियों का अर्थ क्या होता है? सुनीति का अर्थ होता है सुष्टु नीति सुनीति, सुंदर नीति का पालन करने वाली सद्बुद्धि जिसकी होती है उसको कहते हैं सुनीति। और सुरुचि का अर्थ होता है स्वस्य रुचि सुरुचि, मन की रुचि। अब आप लोग विचार करके देखें कि व्यक्ति सुंदर नीति का पालन करने पर सुखी हो सकता है कि मन का आचरण करने पर सुखी रह सकता है। मन की बात माने, अपने मन की सुने, बोले उसको कहते हैं सुरुचि। और जो धर्म का पालन करे उसको कहते हैं सुनीति। सुनीति का बेटा ध्रुव होता है और सुरजी का पुत्र उत्तम होता है। उत्तम का अर्थ यहां पर श्रेष्ठ नहीं, उत्तम का अर्थ होता माने परमात्मा, और उत्तम माने अज्ञान, परमात्मा से विमुखता। मन के अनुसार अगर हम चलेंगे तो परमात्मा से विमुख होंगे, और हम धर्म के आचरण पर चलेंगे, सुष्टु नीति का पालन करेंगे तो हम लोग सुखी होंगे। वही ध्रुव माता सुनीति का पुत्र होता है जो धर्म का प्रतीक है। तो मैं ज्यादा ना बोल करके, इतना ही बोल करके वाणी को विराम देने वाला हूं। धर्म एव तो हंति धर्मो रक्षति रक्षतो। हम धर्म का पालन करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है, संत हमारे ऊपर कृपा करते हैं। और प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रत्मम कथा। पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में महाराज श्री के स्वागत में आइए हम और आप एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। पूज्य स्वामी जी महाराज की, संत हरि भक्त भगवान की, वस्ती माता की जय जय श्री राम। बहुत ही थोड़े में और बहुत ही सार गर्भित बातें, और ये कथा के बड़े अच्छे वक्ता हैं, और साथ साथ में संतों की जो कृपा प्रसादी प्राप्त है, ये सबसे बड़ी बात है। तो उन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छी बातें कही। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हमारा समय हो गया, कछु लोग टरकन लगे, इसलिए अब जो है ठाड़े है जाओ, एक भजन और आरती। कल कुछ बाकी की कथाएं और राम कथा रहेगी और कन्हैया का जन्म रहेगा। राग से बनाया करो। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे।
जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, राधे सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे सरकार जय हो। पदारथ पावे, राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे, आपो है गए बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को छीला, वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को छीला, या में ऋषि मुनि जपे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। से बोलिए राधे राधे सरकार। राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो,